चले कि आपने कितना अचीवमेंट आपने अपने जीवन में हासिल किया है जी। इतने सारे अचीवमेंट्स जब किसी को मिलते हैं और इतने संघर्ष के बाद, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का संघर्ष थोड़ा कम होता है अगर हम कंपेयर करें आपसे, लेकिन आपका संघर्ष एक नॉर्मल इंसान के संघर्ष से कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये तो आपके अचीवमेंट्स हो गए। थोड़ा बचपन में अगर हम आपके जाते हैं तो बचपन में आपको कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, थोड़ा सा उसका भी बताइए। बचपन में बहुत स्ट्रगल रहा मेरा, ठीक है, क्योंकि 8वीं तक स्कूल था, वो तो मेरे घर के पास भी था, लेकिन 8वीं के बाद जब 10वीं के लिए 9th और 10th के लिए मेरे को जाना होता, तो मेरे यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर था, गांव था एक कोलारी, वहाँ मेरे को 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उस समय ट्राइसाइकिल हुआ करती थी, जो हाथ से चलाने वाली होती है ट्राइसाइकिल। हुआ क्या कि मेरी 8th क्लास में है ना, उस समय भी बहुत स्ट्रगल रहा, मेरी 8th क्लास में है ना परसेंट कम रह गई। तो मेरी परसेंट कम रह गई तो मेरे चाचा जी ने बोल दिया कि अगर इसकी परसेंट कम है, इसका है ना एक वक्त का खाना ही बंद कर दो। अच्छा। हाँ, तो 9th और 10th 2 साल तक सिर्फ मैंने है ना एक वक्त का ही खाना खाया। और जब उसके बावजूद भी जब मैं वृंदावन में भी रहा, तो जब रंगनाथ जी मंदिर के पास फुटपाथ पर रहता था, तो जब भंडारा होता था 24 घंटे में एक बार हो गया, वो हो गया, तब खा लिया, नहीं तो आराम से बैठे। और भूख लगती फिर हैं? अगर भूख लगती दोबारा तो पेशेंस रखना है। मतलब आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाते थे? हाँ। दूसरी बार मतलब घर पे कभी कभी तो ऐसा होता कि मान लीजिए कि वैसे तो रोजाना भंडारा होता ही था मंदिर पे, अगर भाई भी किसी कारणवश कोई डोनेटर नहीं आया, कोई डोनेशन देने वाला नहीं आया, कोई भंडारे वाला नहीं आया, तो 1-2 दिन बीच में कट भी हो जाता था। मतलब 2 दिन बिना खाए? हाँ, लेकिन क्लास ज्वाइन कंटिन्यू करनी है, पढ़ना जरूर है। तो मतलब जिस आप उसमें आश्रम में थे वहां अगर कोई डोनेशन करने वाला नहीं आ रहा है तो खाने के लिए नहीं है? आश्रम में था ही नहीं, फुटपाथ पे था। अच्छा, फुटपाथ पे जब आप थे। हाँ। अगर कोई आपको नहीं खिला रहा है तो? हाँ, अगर सामने ही मंदिर था। तो रात में सोते कहाँ थे? फुटपाथ पर ही। फुटपाथ पे सो रहे हैं आप, फुटपाथ पे खा रहे हैं। हाँ। कभी उसमें मन नहीं हुआ कि नहीं यार घर वाले के पास चले जाते हैं? नहीं, मेरे को बनना था, मेरे को बस वही बात जिद थी कि एक कदम और। अच्छा, अगर आज मान के चलिए कि आपके घर वाले, स्पेशली मैं बात करूं आपके सिस्टर्स के बारे में, अगर वो आपको बुलाते हैं कि नहीं ये आप आइए भाई हमारे साथ ही रहिए, आप जाएंगे? रहूंगा नहीं, जाऊंगा जरूर, मगर साथ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो किसी ने कहा है कि संघर्ष के समय पर जिनके लिए वजह से फोन की घंटी नहीं बजी, तो सफल होने के बाद उनका उठाना भी नहीं है। सही कहा आपने। जब हम स्ट्रगल में थे, जब हमें जरूरत थी तब तो आपने नहीं किया। हाँ, तो अब हमें बुला रहे हैं तो अब हमें जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। तो सफलता की जैसे बात हुई, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी होंगे हाँ, जो आपसे कांटेक्ट करते होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जी। तो कभी ऐसा हुआ कि हाँ कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसने कुछ कहानी आपको बताई, अपने बारे में कुछ बताया और वो आपको लगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा अलग है, कभी कुछ यूनिक चीज़ आपको सुनने के लिए मिला हो? थोड़ा सा बताइए। पहली बात बताऊं मैं आपको, जितनी जनसंख्या है हमारे देश की 140 करोड़, 140 करोड़ लोगों की ही अलग ही स्टोरी है, किसी की भी सेम नहीं मिलेगी। तो हर यजमान की एक स्टोरी अलग ही होती है। ये हमारे ऊपर है कि उससे हम कितने प्रभावित होते हैं, हमें क्या सीख मिलती है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को चाहे कोई यजमान हो या कोई भी हो, मेरे को अगर सीखना है, मेरे को लगता है कि ये बात सीखने वाली है, तो मैं तुरंत नोट कर लेता हूँ अपने मन में कि मेरे को यहाँ ये करना है। इसने ये गलती की, ये मैं नहीं करूँगा। मेरी एक ही अवधारणा रही है कि गलती करो मगर हर बार नहीं, रिपीट मत करो। अच्छा, यजमानी कहेंगे, क्लाइंट नहीं कहेंगे, गलत होगा क्लाइंट कहना। तो जितने भी यजमान आपके पास आते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में उनको आप बताते होंगे उनके भविष्य के बारे में भी जी। कभी आपका कोई अगर बताया गया चीज़ कभी गलत हुआ है? आपका जो प्रेडिक्शन है कभी गलत हुआ है किसी के साथ? देखो, वैसे तो आज तक हुआ नहीं, लेकिन
अगर होता भी है तो इस कंडीशन में होता है, कई लोग क्या करते हैं हमारे है ना एग्जामिनेशन लेने के लिए